हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं लेने जा रही हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास। तो इकोनॉमिक्स की क्लास को कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं हिस्ट्री का रिवीजन करूँगी। और जैसे कि मैं एक दिन में बहुत सारे टारगेट सेट कर लेती थी, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी होता था, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी वगैरह। तो टारगेट अगर एक भी कंप्लीट नहीं होता तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील होता था, गुस्सा आने लगता था। तो मैंने डिसाइड किया है कि एक दिन मैं हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का रिवीजन करूँगी और एक दिन मैं पॉलिटी एंड हिंदी का। और तो फ्रेंड, इसी तरीके से मैं रिवाइज करती जाऊँगी। और जो भी चीज़ें हैं उनको मतलब मुझे ऐसे ही कवर करना है, वरना अगर मैं 1-2 घंटे लेके चलूँगी तो कोई भी सब्जेक्ट कम्प्लीटली अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाएगा, तो क्या फ़ायदा। तो मैंने थोड़ा चेंज किया है और 2 दिन से मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ब्लॉग डेली देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं। तो अभी कंप्लीट कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की क्लास और फिर हम बढ़ेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, मैं सी सेट की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास बहुत पुरानी सी बुक हैगी, जो मैंने बताया था आपको कि मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म दिया था। तो उस टाइम मैंने ये बुक ख़रीदी थी, यानी कि पिछले साल ही ख़रीदी है। तो इसमें कुछ ज़्यादा मतलब टॉपिक नहीं है जैसे कि यूपीएससी से रिलेटिव हो। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है जो मतलब यूपीएससी के सिलेबस में आता भी है और नहीं भी आता है। तो आप मुझे ऐसा कुछ मतलब चैनल बताइए जिससे कि मेरी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए, या फिर कोई ऐसी बुक बताइए जैसे कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह दिए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो मैं उसे ख़रीद लूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस चीज़ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सी सेट की, कॉम्प्रीहेंशन की, और सी सेट में जो मैथ वगैरह आता है वो सारी चीज़ें मतलब एक बुक में हो जाएं। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बताना ज़रूर। तो क्लास को कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया और अभी मैं कर रही हूँ हिस्ट्री का रिवीजन। तो हिस्ट्री का रिवीजन करूँगी 2 घंटे, इसके बाद फिर मैं करूँगी करंट अफेयर की क्लास। तो अभी मैं इस ब्लॉग में कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज वीडियो कुछ भी शूट नहीं किए हैं। तो जो भी है इसी में मैंने डाल दिया है, लेकिन आप लोग ये मत सोचना कि इसमें सिर्फ 2-3 ही टॉपिक मैंने ऐड किए हैं। मैं आपको बस डेली ये सोचती हूँ, वीडियो चाहे कितनी भी पड़ी हो, बस आपका मोटिवेशन बढ़ता रहे और आप अपनी पढ़ाई से कभी बोर फील ना करें। तो फ्रेंड्स, मैं भी इसी मतलब फील्ड में हूँ, आप भी इसी फील्ड में हो, और लेकिन एक बात ज़रूर है, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस फील्ड में जितने भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं या करना स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में ज़्यादा किसी को नहीं पता होता है। और ऐसा भी नहीं है कि 1-1.5 साल में आप सारा सिलेबस कवर कर लो। लेकिन होना ना होना ये तो फिर बात की बात है। जिस तरीके से आप अगर हार्ड वर्क करेंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन आप अपने माइंड में ये सारी बातें नहीं लेके आनी है आपको कि अभी मेरी वो बुक रह गई है अभी पढ़ने के लिए और बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। अगर आप ये सारी बातें सोचते रहोगे तो जो आपको याद भी है ना वो भी आप भूल जाओगे। तो जितना आपने कवर कर लिया है बस आप उसी को बार बार रिवाइज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वरना अगर ये चीज़ें सोचते रहोगे कि हाँ ये नहीं हुआ है वो नहीं हुआ है,
तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर करना ही है आपको कुछ, तो बस वही कहूँगी कि सी सेट पे ज़्यादा ध्यान दो। बाकी चीज़ें अगर आपकी अच्छी हो भी जाती हैं, अगर सी सेट में आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अभी जो टाइम है तो उसे सी सेट के लिए ज़्यादा यूज़ करें, और बाकी चीज़ें आप पहले से पढ़ते आए हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी हैं कि वो स्टार्टिंग में अपने बाकी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देते हैं और सी सेट को बहुत लाइटली ले लेते हैं, तो उनका नहीं निकल पाता है। तो अभी टाइम है फ्रेंड्स, अगर आप चाहेंगे तो हो भी जाएगा। अभी 2-3 महीने हैं, तो इसमें सी सेट की अच्छी सी प्रिपरेशन कर लो, ताकि आप सी सेट की वजह से फेल ना हो। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी अपना रिवाइज़ किया था, उसके बाद मैंने करंट अफेयर की क्लास लेनी स्टार्ट कर दी। और ये पिछले वीक की क्लास है, मैंने ली नहीं थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सच में, क्योंकि रिवीजन भी करना होता है और बाकी चीज़ें भी कवर करनी होती हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिला। तो आज सैटरडे, मैंने सोचा आज इसको कवर कर लेते हैं और फिर हम आगे करेंगे हिंदी का रिवीजन। तो ये 2 घंटे की क्लास है, इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझना, कि सामने वाले इंसान को अगर आपसे ज़्यादा आता है और आप कुछ चीज़ों में ऐसे हैं कि आपको नहीं समझ में आता है या आप वीक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। सामने वाला इंसान चाहे आपको कितना भी डीमोटिवेट फील कराए कि तुम्हें ये नहीं आता है, मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती है, और इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माना ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप सीख नहीं सकते हैं। तो अगर आपसे कोई ये सारे सवाल करके आपका पढ़ाई से मतलब ध्यान हटा रहा है, तो ध्यान नहीं देना है आपको इन सारी बातों पे। आप सोच लो कि हाँ, अगर कोई कमी आपके अंदर है जो बार बार वो इंसान आपको बता रहा है ना, तो उस चीज़ को मतलब ये सोचो, चलो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम सीख लेंगे और अभी टाइम है। तो आप लोग मतलब ये मत सोचा करो फ्रेंड्स कि अरे किसी ने भी इंग्लिश के 4 वर्ड बोल दिए तो आपके पसीने छूट गए और आपने मतलब गाँव से पढ़ाई की है। तो हाँ, इंग्लिश इतनी नहीं बोली जाती है, और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जितना आप इसको सुनेंगे उतने अच्छे से आप इसको इम्प्रूव कर पाओगे। और बस आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए, मतलब अगर आप ग्रामर अच्छे से सीख लेते हैं तो इंग्लिश सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस डेली ये है कि आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, और जितना आप सुनेंगे उतने अच्छे से आप बोल पाएंगे। तो सुनने की आप थोड़ा कोशिश क्या करें, और मैथ की क्लास भी आती है यूट्यूब पे, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था आज का मेरा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, और मुझे बताना कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको। बाय, टेक केयर।